ओके, आज हम पढ़ेंगे इस बुक का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट लेसन का नाम है द रेनबो। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार दैन these। मतलब क्या मतलब होगा बच्चों इसका? ये जो चैप्टर है रेनबो के बारे में दिया है, यानी कि इंद्रधनुष के बारे में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बारिश के बाद रेनबो निकलता है ना, इंद्रधनुष निकलता है, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अब बारिश के बाद कभी नोटिस करना, जब धूप हो, बारिश के तुरंत बाद जब धूप होने लगती है तो देखना एक रेनबो आपको दिखाई देगा स्काई में। देखना आप इसको, है ना, आप नोटिस करना कभी रेनबो को। चलो स्टार्ट करते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल ऑन द सीज। मतलब जो बोट्स हैं यानी कि जो नाव है वो कहाँ चलती है बेटा? रिवर्स पर। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, यानी कि जो शिप्स हैं यानी कि जो जहाज है वो किस पे चलते हैं? वो समुद्र पे तैरते हैं। बट क्लाउड्स यानी कि जो बादल हैं, ये आप देख रहे हो बादल इस पिक्चर में, दैट सेल्स अक्रॉस द स्काई, यानी कि जो बादल हैं वो कहाँ चलते हैं? वो पूरे स्काई मीन्स पूरे आकाश में तैरते रहते हैं। आर प्रीटियर दैन फार दैन दीज, यानी कि वो उनसे, जो बोट्स हैं और जो शिप्स हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। आर प्रीटियर यानी कि बहुत सुंदर है, इन दोनों से तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कौन? हमारे ये क्लाउड। प्रीटियर मतलब बहुत सुंदर है, प्रीटियर फार दैन दीज। ओके, यानी कि बहुत सुंदर है क्लाउड। किससे? बोट से और शीप से। जो हमारे क्लाउड से वो बहुत सुंदर है। अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, यानी कि यहाँ पर पुल है। रिवर्स पर पुल होते हैं ना, आपने देखा होगा, जहाँ नदी है उसके ऊपर पुल्स होते हैं, है ना, पुल होते हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज़, यानी कि जो बहुत सुंदर लगते हैं, आपको दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं ना पुल, प्रिटी यानी कि बहुत सुंदर लगते हैं। बट द बो दैट ब्रिज इज हेवन, लेकिन आपने देखा है, जैसे आप देखो, अगर आप इस पिक्चर में देखो तो आपको कैसा लगेगा? ये रिवर टाइप का लग रहा है, इसके ऊपर एक पुल जैसा लग रहा है ना, ये इंद्रधनुष, ये जो रेनबो है, कैसा लग रहा है? ये पुल जैसे तो लग रहा है हमको। तो इसमें क्या लिखा है? बट द बो, लेकिन जो इंद्रधनुष है वो किस पे बना है? ब्रिज इज हेवन, यानी कि जो इंद्रधनुष जो आकाश पे पुल बनाता है, कहाँ पे बनाता है बेटा? आकाश पे। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, यानी कि ऊपर, ओवर टॉप्स मतलब बेटा ऊपर, द ट्रीज यानी कि और पेड़ों के ऊपर से जाता है वो, है ना। जो देखो बादल में ऊपर से जाता है, मतलब ओवर टॉप्स द ट्रीज यानी कि पेड़ों के ऊपर से जाता है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई मीन्स बिल्ड करता है, कि बनाता है एक रोड। कहाँ से कहाँ तक? अर्थ से लेके स्काई तक, यानी कि पृथ्वी से लेके आसमान तक क्या बनाता है? एक रास्ता बनाता है, एक रोड बनाता है। इज प्रीटियर फार दैन दीज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। किससे? उन ब्रिजेस से, उन पुल से जो कि रिवर के ऊपर बनाए, उससे कई गुना सुंदर है ये वाला पुल जो हमारा कहाँ बनाए? आकाश में बनाए। ठीक है। और ये जो ओके, तो हमने ये पोएम पढ़ी द रेनबो। इस पोएम को किसने लिखा है बेटा? इस पोएम को किसने लिखा है? क्राइस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने। ओके, अब देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। इस पोएम से हमने क्या सीखा? इसका सार क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन, यानी कि जो ब्यूटी है, यानी कि जो सुंदरता है, वो नेचर का क्या है? कॉइन है। यानी कि कॉइन होता है ना, आपने देखा होगा आपके पास कॉइन्स होते हैं, है ना, 10 रुपये का कॉइन, 20 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन की जो मुद्रा होती है आपके पास, है ना, कॉइन रुपीज़ जो होते हैं। तो ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन, यानी कि जो सुंदरता है वो नेचर का क्या है? मुद्रा, यानी कि नेचर का धन है। यानी कि सुंदरता प्रकृति का मिला हुआ क्या है? एक अनमोल उपहार है। तो नेचर, ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन। ओके, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। देखो इसमें आपको क्या करना है? यू हैव रीड द पोम, फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विच सिमिलर वर्ड्स। आपको राइम्स वर्ड इसमें से ढूंढना है। ओके, जैसे आपको देखो यहाँ दिया हुआ है अर्थ, बर्थ, फोर्थ, सेल, मेल, पेल, ऐसे आपको यहाँ ट्रीज का ढूंढना है। ट्रीज देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसमें, ट्रीज, सीज, दीज। ओके, तो आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो आप यहाँ लिखोगे ट्रीज, सीज,
एंड दीज। ओके बच्चों, इसमें भी आपको देखो क्या राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। आपको ये लाइंस दी हुई है, लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड दैट राइम एंड राइट दैम इन द टेबल गिवन। आपको जो टेबल दी हुई है नीचे, इसमें आपको राइमिंग वर्ड ढूंढ कर लिखना है। जैसे देखो, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, यानी कि मुझे बर्थडे केक बेक करना पसंद है। तो इसमें राइमिंग वर्ड क्या होगी, केक एंड बेक, बेक एंड केक। वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग, किंग एंड सिंग, इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या हो गए बच्चों, किंग एंड सिंग। अ कैट सैट ऑन द मैट, देखो इसमें तो 3 मिल रहे हैं हमें, कैट, सैट, मैट, तो आप यहाँ लिख दीजिए कैट एंड मैट। द लिटिल बॉय डांस विद जॉय, तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, बॉय एंड जॉय, ये राइमिंग वर्ड हो गए। तो यहाँ लिखेंगे बॉय, यहाँ लिख देंगे हम जॉय। अ हैन ड्रॉट विद अ पेन, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, हैन एंड पेन। द फ्रॉग सैट ऑन लॉग, तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड क्या हो गए, फ्रॉग एंड लॉग। ओके बच्चों, कितना आसान है, देखो इसमें राइमिंग वर्ड ढूंढ कर लिखना है बस हमको। अब आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट, यानी कि जो हमारी पोएम है ये किसके बारे में दी है बताओ। क्लाउड्स के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, या रेनबो के बारे में, या किसके बारे में। अभी हमने पढ़ा है, देखो चैप्टर का नाम है रेनबो, तो बेटा किसके बारे में ये, द रेनबो। वेयर टू बोट्स एंड शिप्स सेल, यानी कि बोट्स और शिप्स कहाँ तैरती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना, देखो बोट्स सेल ऑन, बोट्स कहाँ तैरेगी बेटा, रिवर में, तो यहाँ पर हो गया बच्चा रिवर। शिप्स सेल ऑन, शिप्स कहाँ तैरती हैं बेटा, समुद्र में। जहाज कहाँ तैरेगा, समुद्र में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। द रेनबो मेक्स द ब्रिज, जो रेनबो है वो ब्रिज बनाता है, कहाँ बनाता है ब्रिज, कहाँ से कहाँ तक बनाता है, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, यानी कि पृथ्वी से लेके कहाँ तक, स्काई तक। तो इसका आंसर हो गया बेटा बी। द प्रीटेस्ट ब्रिज इज, प्रीटेस्ट इनकी सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है, जो मेड बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स के द्वारा बनाए, मेड बाय रेनबो, रेनबो के द्वारा बनाए, या फिर मेड ओवर रिवर्स, जो रिवर के द्वारा बनाए। तो सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था, जो कौन बना रहा है बेटा, जो मेड बाय रेनबो, जो रेनबो बना रहा है। ये देखो ये ब्रिज ही तो बना रहा है, ये पुल मेड बाय अ रेनबो। द रेनबो इज द डैश, रेनबो कैसा है, सुंदर है, बेहतर है, बहुत सुंदर है, तो प्रीटी है। ओके, See you next time. Remember to like and subscribe. Don't forget to hit the bell.